अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई अपन ने स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 15। एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस पेड और पेएबल बाय रिसिपिएंट टू इट्स सप्लायर। ओके, उसके अंदर हम लोग देखा था कि दो कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो ही क्या माना जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, दो कंडीशन क्या था, सबसे पहला, हाँ, पार्टी शुड बी अनरिलेटेड, और दूसरा प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, और दूसरा नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए, मॉनिटरी कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके। ओके, उसके बाद रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। ओके, कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन वो सब। ओके, ठीक है, वो नॉट नेसेसरी। उसके बाद हम लोगों ने इंक्लूजन्स स्टार्ट किया। ये टीसीएस वाला भी किया ना हम लोगों ने। हाँ, फिर मार्क नहीं किया इसके। ओके, सबसे पहला इंक्लूजन है टैक्स ड्यूटी सेस फीस अदर देन जीएसटी। मतलब जीएसटी को छोड़ के जो भी अपना टैक्स वगैरह हम लोग चार्ज करते हैं अपने कस्टमर को, वो सब इंक्लूड करना है, जैसे म्यूनसिपल टैक्स। ओके, टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी। तो ये सब चीज़ हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। और सब करने के बाद फिर क्या करना है, जीएसटी ऐड करना है। लेकिन टीसीएस ऐड नहीं करना है, टीसीएस को लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, इनकम टैक्स वाला। उसके बाद सेकंड था कि अगर अपने रिसिपिएंट ने अपने बिहाफ पर किसी को पैसा दिया, ओके, मतलब अपना ऑब्लिगेशन को सेटल किया, तो वो अपन अपने को तो कम पैसा देने वाला है, ट्रांजैक्शन वैल्यू तो कम हो गया। तो गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपका रिसिपेंट आपके बिहाफ पे किसी और को पैसा दे रहा है, वो भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब कि नॉर्मल सेल के अलावा हम लोग जो चार्ज करते हैं अपने कस्टमर को, ओके, वो सब ऐड होएगा। लेकिन कंडीशन क्या था, प्री डिलीवरी होना चाहिए। ओके, पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस नॉट टू बी एडेड। ओके, पोस्ट डिलीवरी के एक्सपेंसेस ऐड नहीं करना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट और लेट पेमेंट के लिए जो भी पेनल्टी रहता है, जो हम लोग अपने कस्टमर से लेते हैं, वो भी क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तभी हमको मालूम नहीं रहेगा कि हम लोग को वो पैसा लेट देने वाला है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हम लोग तब कैसे ऐड कर सकते हैं, तो तभी एक्चुअली में ऐड नहीं होता है। वो डेबिट नोट इशू करके हम लोग बाद में ऐड करते हैं। ओके, ऐड एक्चुअली में नहीं करते, खाली डेबिट नोट देते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऐड करके दिखाना है उसको। ठीक है। और लेट पेमेंट का जो इंटरेस्ट है, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ओके, कौन से रेट से, हाँ, कौन से रेट से इंक्लूडिंग मानते हैं, 18 नहीं, जो रेट पे मेन प्रोडक्ट बेचा रहेगा वो रेट। समझो 5% पे बेचा था, तो अभी ये जो 118 नहीं रहेगा, ये 10105 रहेगा। समझ में आ पाए? अगर 28 पे बेचा रहेगा तो 128 रहेगा। समझ में? ओके। हाँ, 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 इंस्टॉलेशन ऐड करेंगे। देखो एग्जाम में कैसा कैसा टाइप का आता है, सुनो। डिजाइनिंग आएगा। ओके, फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस आएगा, फिर डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा। कुछ भी कॉस्ट आया तो ऐड ही करना है वो। ओके, अगर पोस्ट डिलीवरी रहेगा तो लिखा रहेगा, अज्यूम नहीं करना है कि पोस्ट डिलीवरी है, लिखा रहेगा तो ही मानना है। ठीक है। हाँ, नहीं लिखा तो सब ठीक। ओके। उसके बाद सब्सिडीज का हम लोगों ने बात किया था। ओके, दो टाइप का सब्सिडी रहता है, एक तो गवर्नमेंट से मिलता है, या तो अदर्स से। अगर गवर्नमेंट से मिला तो वी कैन रिड्यूस सब्सिडी, लेकिन अदर्स से मिला रहेगा तो वी कैन नॉट रिड्यूस। और अगर उसमें रिड्यूस किया रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट उसके रिलेटेड। ठीक है। तभी हम लोग एक्सक्लूजन स्टार्ट करेंगे। ओके। तो अभी डिस्काउंट्स को हम लोग माइनस करते हैं एज पर सेक्शन 15। ओके, क्या माइनस होएगा, ओके, डिस्काउंट माइनस होएगा, डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ओके, प्री सप्लाई डिस्काउंट एंड पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ऐसा दो टाइप का डिस्काउंट रहता है। एक रहता है प्री सप्लाई एंड दूसरा रहता है पोस्ट सप्लाई। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट इज अ एग्जांपल ऑफ प्री सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई मतलब जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हम लोग को डिस्काउंट का अमाउंट मालूम है। ओके, प्री सप्लाई डिस्काउंट मींस डिस्काउंट विच इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पर हम लोग को मालूम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री सप्लाई डिस्काउंट बोलेंगे, उसको माइनस करेंगे। इसके लिए एक कंडीशन है, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। क्या होना चाहिए, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस।
हालांकि रिकॉर्ड नहीं किया तो भी माइनस तो कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल और रीजनिंग देता हूँ, सुनो। रिकॉर्डेड इन इनवॉइस का मतलब क्या? समझो एक इनवॉइस है, 10,000 पे हम लोग को सेल्स करना है, और वो कस्टमर बोलता है मेरे को 10% डिस्काउंट चाहिए तो ही मैं खरीदूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको 10% जब डिस्काउंट दूंगा, तो यहाँ पर मैं -10% करके अलग से दिखाऊंगा, और फिर आंसर आएगा 9,000। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा मेरे को दिखाना पड़ेगा उसको। ओके, सो डिस्काउंट इज टू बी शोन सेपरेटली, मतलब इस तरीके से आप लोग को दिखाना पड़ेगा डिस्काउंट। ओके, अगर आप डिस्काउंट को माइनस नहीं करते तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली 9,000 पे बिल बना है तो भी चलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इधर ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आप रेमंड में गए, आपने एक शर्ट खरीदा, उसको बोला कि मेरे को 4,000 का शर्ट 3,000 में चाहिए। ओके, बहुत डिबेट किया तो वो मान गया, लेकिन आपको शर्ट बेचना है करके वो प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं करेगा। हाँ, ओके, प्रोडक्ट का प्राइस तो 4,000 ही रखेगा वो, लेकिन डिस्काउंट के कॉलम में डाल देगा कि 25%। मतलब प्रोडक्ट का प्राइस विल रिमेन सेम, क्योंकि आपके लिए पूरी दुनिया का प्राइस चेंज नहीं करेगा वो। तो प्रोडक्ट के प्राइस को वो लोग मतलब हाथ नहीं लगाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट के कॉलम को ज़्यादा और कम करते हैं। समझा? इसीलिए गवर्नमेंट ने इधर क्या लिखा है, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, ओके, नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। समझ में आ गया लॉजिक? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री सप्लाई डिस्काउंट, इसको रिड्यूस करना है अपने को, और ये इनवॉइस के साथ ही रिड्यूस हो जाएगा। तो अलग से कुछ इसका रिड्यूस नहीं करना है, इसके साथ ही, मतलब इनवॉइस में ही माइनस करना है, अलग से आपको क्रेडिट नोट वगैरह नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यहाँ पर नहीं आएगा, कैश डिस्काउंट का थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है जीएसटी में। और हम लोग पढ़ेंगे अलग से, एक सर्कुलर है उसमें, इसमें पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट नहीं है। क्या है देखो, भाई मान के चलो कि 15 दिसंबर, ओके, इस दिन पे अपने पास समझो कोई पर्सन आया टीवी खरीदने को। हम लोगों ने उसको बोला कि ठीक है, आप लोग को हम 100 टीवी सेल करते हैं। ओके, वो बोलता है कि मेरे को डिस्काउंट दे दो क्योंकि मैं 100 टीवी खरीद रहा हूँ। ओके, क्योंकि बल्क में परचेज हो रहा है। तो हम लोगों ने उसको बोला कि डिस्काउंट हम लोग नहीं देंगे अभी। ओके, अभी हम लोग डिस्काउंट नहीं देंगे। कभी देंगे डिस्काउंट? नहीं, पेमेंट के टाइम पे भी नहीं देंगे। हम लोग ने उसको बोला कि अगली बार जब आप 15 जनवरी को आओगे, ओके, ओके, तब आप जब टीवी खरीदोगे ना, 100 से ज़्यादा, तब हम लोग पिछले वाले बिल पे डिस्काउंट देंगे। ओके, ऐसा इसीलिए क्योंकि उसको ना एक टारगेट दिया रहता है, आप इतना इतना टीवी बेचो तो ही डिस्काउंट मिलेगा। तो वो क्या करेगा, थोड़ा अपना एफर्ट लगाएगा। पहले ही डिस्काउंट दे दिया तो अगली बार किसी और से ले लेगा। अभी वो डिस्काउंट के चक्कर में अपने पास ही आएगा अगली बार। पॉइंट समझ में आ गया? नहीं, वो पेमेंट पहले कर देगा, अगली बार वाले पेमेंट से माइनस करेगा। वो तो उसका टर्म्स नहीं, डिस्काउंट तो पूरा देंगे हम लोग। देखो एग्जांपल लेता हूँ। नहीं, 15-12 के वैल्यू से कम होएगा, बट पेमेंट इधर से कम होएगा। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग 150 टीवी बेचा। ओके, सुनो, अभी कितना वैल्यू आएगा इसका? 75 लैक्स। ओके, प्लस जीएसटी 13,75,000। 87 के 80। ठीक है, देखो अभी क्या होएगा, जब ये 88.75 लाख का बिल देखेगा, वो क्या बोलेगा, देखो 88.75 में आपको पेबल हूँ, लेकिन पिछले वाले का मेरा 10% डिस्काउंट बाकी है, मतलब 5 लाख। नहीं, और टोटल जीएसटी नहीं कहना इधर, 5 लाख। हो गया 59 लाख। सुनो, तो 59 लाख रुपीज का पिछली बार उसने माल खरीदा था, 50 प्लस जीएसटी। ओके, अभी 75 का खरीद रहा है। फिर जब उसको बिल हम लोगों ने दिया ना 88.75 का, वो क्या बोलता है, पिछली बार का मेरा 5.9 लाख का डिस्काउंट बाकी है। देखो 10% है। ओके, 5 लाख का लेंगे तो भी सेम ही आएगा, 590 का लेंगे तो भी सेम आएगा, जीएसटी फिर अलग से ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो 88.75 जो है, ओके, वो टोटल था, पर वो टोटल उतना पे नहीं करेगा। देखो इसका अकाउंट बनाया हम लोगों ने, कस्टमर का अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ सेलर। कैसा आएगा एंट्रीज?
ओके, पहला टू सेल्स आएगा, कितना? 50 लाख। टू जीएसटी 9 लाख। और फिर पैसा भी दे देगा अपने को बाय बैंक। ओके, 59 लाख। फिर उसके बाद अगला सेल का एंट्री आएगा, टू सेल्स 75 लाख। टू जीएसटी 13.75 लैक्स। अब देखो, अभी वो क्या बोलता है कि मैं 88.75 पे नहीं करूंगा, मैं -5.9 करके पे करूंगा। तो कितना पे करेगा वो माइनस करेगा? 82.85। मतलब ज़्यादा पे करेगा 87 88 से कि कम? कम पे करेगा ना। तो मेरे को कौन कौन सी साइड लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर बाय डिस्काउंट करके लिखूंगा मैं। ओके, 5 लाख बाय जीएसटी 90,000। हाँ, 5 लाख के पोर्शन का रिवर्स करेंगे, वही अभी सीखना अपने को। देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग ने उसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हम लोगों ने कौन से बाजू पे लिखा? क्रेडिट साइड। तो गवर्नमेंट से क्रेडिट साइड पे जो लिख रहे हो उसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको? क्रेडिट नोट। क्या देना पड़ेगा आप लोग को? क्रेडिट नोट। तो ये डिस्काउंट को देने का जो तरीका है, इट विल नॉट बी फ्रॉम रिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। कैसे हम लोग उसको डिस्काउंट देंगे? अलग से क्रेडिट नोट देंगे उसको। समझ में आ रहा है? खाली डिस्काउंट के वैल्यू का क्रेडिट नोट देंगे और जीएसटी उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? मतलब अभी इम्पैक्ट क्या होगा देखो। हम लोगों ने इधर एक इनवॉइस बनाया, ओके, इधर दूसरा इनवॉइस बनाया, और एक बनेगा क्रेडिट नोट। ओके, अभी ये क्रेडिट नोट क्या बताता है कि हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दिया है। तो हम लोग का नेट सेल्स कितना हुआ उसके प्रपोर, मतलब उसको जो बेचा है, नेट सेल्स हम लोग का कितना हुआ उसको बेच रहे तभी। फर्स्ट बिल, ये वाला कौन से इनवॉइस का डिस्काउंट है? ये वाला। तो 50 लाख का सेल किया था और 5 लाख का डिस्काउंट था, तो 45 का ही हुआ। बराबर है। पहले हम लोगों ने जीएसटी कितने पे भरा था? 50 पे। पर कितने पे भरना चाहिए था? 45 पे भरना चाहिए था, तो हम लोगों ने 5 पे ज़्यादा भरा है। हम लोग गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं कि ये 90,000 रुपये आप हम लोग को वापस दो, या तो ये लायबिलिटी में से एडजस्ट करो। समझ में आ रहा है? दोनों चीज़ पॉसिबल है। अगर ये सेल नहीं रहता तो फिर तो हम लोग को लायबिलिटी से एडजस्ट करने नहीं मिलता, फिर दूसरा किसी सेल से एडजस्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सुनो, 9 लाख पहले हम लोगों ने भर दिया, ये सोच के कि वो बंदा वापस नहीं आएगा। बाद में वो वापस आया डिस्काउंट मांगने को, तो हम लोगों ने डिस्काउंट दिया, तो लायबिलिटी भी हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखो, इनवॉइस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लायबिलिटी, तो क्रेडिट नोट विल हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग लायबिलिटी। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट बोलता है कि हम आपको ये 90 वापस दे देंगे। ओके, या तो आपके 13.75 से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, आपका जो रिसिपिएंट है ना, उसने पिछले वाले बिल पे कितने का आईटीसी लिया रहेगा? 9 लाख का आईटीसी लिया। और अभी अगर हम आपको 90,000 दे देंगे, तो आपसे हम लोग को कितना टैक्स मिला? 8,10,000। 8,10,000। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? देखो, हम लोग ने पहले 9 लाख भरा, उसने 9 लाख का आईटीसी लिया। अब तक तो सब सही चल रहा है। अभी हम लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हाँ, हम लोग को 90,000 वापस। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, पहले उसको बोलो कि वो 90,000 का क्रेडिट वापस दे दे, क्योंकि उसने कितने का क्रेडिट लिया था? 9 लाख का। तो गवर्नमेंट सेज फर्स्ट टेल दैट रिसिपिएंट रिवर्स दैट आईटीसी ऑफ 90,000। समझा है क्या पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग का जो क्रेडिट नोट जाएगा ना, ये वाला, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? हम लोग का लायबिलिटी कम होएगा। ओके, और दूसरा, उसका आईटीसी भी कम होएगा। हमारा लायबिलिटी कम, उसका आईटीसी कम। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, उसका कंडीशन कुछ दिया हुआ है। मतलब आपको अगर लायबिलिटी से माइनस करना है तो देर इज वन कंडीशन। क्या कंडीशन है? सबसे पहला, डिस्काउंट शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। डिस्काउंट शुड बी अग्रीड एज पर एग्रीमेंट। मतलब कि उसको अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रैंडम डिस्काउंट है, ऐसा अचानक से आया हुआ डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? पहले से अग्रीड होना चाहिए। पहले मतलब कभी कितना पहले? हाँ, जब पहला सेल हुआ था ना,
उस टाइम पर एग्रीड होना चाहिए कि हम लोग उसको क्या देने वाले हैं। ओके, इतना डिस्काउंट देने वाले हैं, पहले से एग्रीड होना चाहिए। वो अचानक से बोल रहा है कि प्लीज़ दे दो, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो फिर वो डिस्काउंट को माइनस कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा, ओके, आईटीसी शुड बी रिवर्स्ड बाय रिसिपेंट। हाँ, बताता हूँ। देखो, अभी इसके ऊपर एक सर्कुलर है जो उसके नीचे लिखा हुआ। ओके, सुनो सुनो। अभी ना यही प्रॉब्लम सब लोग को आ रहा था कि वो बंदा आईटीसी रिवर्स कर रहा है कि नहीं, मेरे को क्या मालूम। देखो, उसका जीएसटी रिटर्न उसके पास है, मेरा जीएसटी रिटर्न मेरे पास है। मैं उसको बोलूंगा आईटीसी रिवर्स किया क्या, तो वो हाँ ही बोलेगा, बराबर। लेकिन अपने को अंदर से मालूम नहीं है कि उसने रिवर्स किया है कि नहीं। नहीं, मैं क्रेडिट नोट इशू किया। नहीं नहीं, वो नहीं इशू कर, जीएसटी में वो इशू नहीं करता। जीएसटी में सप्लायर ही क्रेडिट नोट देता है, सप्लायर ही डेबिट नोट देता है। ओके, जीएसटी में रिसिपेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन। ओके, देखो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सब लोग को क्या आ रहा था कि सप्लायर तो क्रेडिट नोट दे देता है, वो अपना काम कर लेता है, बट रिसिपिएंट जो है वो क्रेडिट नोट का आईटीसी रिवर्स करता है कि नहीं, वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऐसे केस में रिसिपिएंट को ऐसा कहो कि वो लेटर हेड पे लिख के दे दे कि उसने ये आईटीसी रिवर्स किया है, बस। समझ में आ बात? हाँ, क्या? खुद के लेटर हेड पे, लेटर हेड मतलब उसका जो स्टैम्प वगैरह रहेगा, उस पर लिख के दे दो कि भाई तुमने आईटीसी रिवर्स किया, बस ऐसा लिख के दे दो, सफिशिएंट। ओके, लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर का टैक्स का अमाउंट रहेगा, ये जो 90,000 लिखा है ना, और 90 की जगह 5 लाख से ऊपर अगर रहेगा, तो रिसिपिएंट के लेटर हेड से काम नहीं चलेगा, फिर उसके सीए को बोलना पड़ेगा। तो उसका सीए लिख के देगा, सीए या तो सीए में, जिधर भी मैं सीए बोलूँ तो सीए सीए में साथ में समझ। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर 5 लाख तक का डिस्काउंट पे टैक्स है, डिस्काउंट पे टैक्स 5 लाख तक का, समझा ध्यान से, डिस्काउंट पे टैक्स 5 लाख तक का पूरे साल में। समझ में आ रहा है? टैक्स का अमाउंट 5 लाख, तो रिसिपेंट खुद के लेटर पे लिख के देगा तो चलेगा कि भाई मैंने आईटीसी रिवर्स कर दिया। लेकिन अगर मैं 5 लाख से ज्यादा का टैक्स का अमाउंट आ रहा है, तो रिसिपेंट के लेटर से काम नहीं चलेगा। हाँ, हाँ, तो सीए का लेटर चाहिए। ओके, किसका सीए होना चाहिए? रिसिपेंट का। समझ में आया? तो ही माइनस कर सकता है। ओके, ये अभी अभी निकाला क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मालूम ही नहीं पड़ेगा वो रिवर्स कर रहा है कि नहीं। क्लियर है आंसर? देखो, लेटर हेड बनाएगा फेक, तो फिर गवर्नमेंट को वो इनविटेशन दे रहा है कि भाई तुम लोग मेरा बुक्स चेक करो कि मैंने रिवर्स किया है कि नहीं। फिर हम लोग को वर्किंग बताना पड़ेगा उसको, गवर्नमेंट ऑफिसर को, और नहीं किया तो हम लोग को भरना पड़ेगा। क्या क्या करता है ना, क्यों नहीं करेगा? इसीलिए तो ऑफिसर बिठा है, नहीं करे, करते हो लोग। अभी निविया का केस हुआ था बीच में एक, तो निविया भी यही प्रॉब्लम में फंस रहा था। ओके, कि वो आगे डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन पहले से अग्रीड नहीं था किधर भी। अच्छा सेल करता तो डिस्काउंट देता, तो ही माइनस करते थे वो लोग। वो बोलते ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो एग्रीमेंट, तो हम लोगों ने वर्बली बोला, कम्युनिकेट किया था वो लोग को। तो अभी अग्रीमेंट मतलब बोल नहीं सकते। नहीं नहीं, मतलब हाँ करना तो चाहिए, बट वही है, प्रूव करना पड़ेगा अपने को, मेल का वो रहेगा स्क्रीनशॉट, या तो फिर आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है उसमें, हाँ, बिल में रहेगा, या तो जब भी वेंडर बनता है ना, मतलब एक नया पार्टी, तो उन लोग से ना वो साइनिंग कराते हैं वेंडर फॉर्म वगैरह, तो उसमें ये होना चाहिए, मतलब किधर ना किधर ये लिखा होना चाहिए ऐसा। ओके, तीसरा कंडीशन, क्रेडिट नोट शुड बी स्पेसिफिकली लिंक्ड टू इनवॉइस। और क्रेडिट नोट शुड बी स्पेसिफिकली लिंक्ड टू इनवॉइस। उसका क्या मतलब है? देखो, अभी जो क्रेडिट नोट बनेगा ना, ओके, समझो कि वो ऐसा क्रेडिट नोट बनाया हम, तो डिस्काउंट का अमाउंट इधर लिख रहे हैं हम लोग 5 लाख रुपीस, और यहाँ पर जीएसटी का अमाउंट लिख रहे हैं 90,000। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो ये डिस्काउंट दे रहे हैं ना, ओके, रेफरेंस दो इधर कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट है। तो हम लोग का ये समझो इनवॉइस नंबर 1,
तो हम लोग को इधर इनवॉइस नंबर 1 का डिटेल्स देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ट्रेस ही नहीं हो पाएगा 1 to 1 कि कौन से इसका है। समझा पॉइंट? तो इस तरीके से आप लोग को लिख के देना। तो ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होता है, सुना ध्यान से, ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होता है, देन सप्लायर कैन इशू जीएसटी क्रेडिट नोट। सप्लायर कैन इशू जीएसटी क्रेडिट नोट। और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो उसको विदाउट जीएसटी क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। विदाउट जीएसटी, देखो विदाउट जीएसटी तो अच्छी बात है, डिस्काउंट का लायबिलिटी कम नहीं होएगा। अगर समझो मेरा ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो मैं डिस्काउंट कितना दूंगा, 5 लाख का। 90,000 का मैं उसको कुछ भी नहीं होएगा। तो उससे क्या फायदा? हम लोग जीएसटी पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। ओके, अगर समझो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो मैं उसको डिस्काउंट खाली 5 लाख का ही दूंगा। नहीं नहीं, वो 90,000 वैसे भी डिस्काउंट नहीं था, वो जीएसटी का इम्पैक्ट था। तो अभी इम्पैक्ट क्या होएगा, मेरा लायबिलिटी 90,000 से कम नहीं हुआ और उसका आईटीसी 90,000 से कम नहीं हुआ। समझ में आप? नहीं, पर अपन ने टैक्स भरा है ना, अपना नुकसान है, अपना नुकसान है। उसका फायदा हुआ लेकिन उसने पैसा भी तो ज्यादा दिया ना। या तो हमने उसको कम दिया, नहीं तो हम लोग को 5,90,000 देना पड़ता उसको। अभी हम लोग उसको कितना देंगे, खाली 5 ही देंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ, अभी हमारे जेब से कम गया ना, तो उतना वो रखेगा, तो इम्पैक्ट सेम ही आएगा। आपको समझ में? क्लियर है क्या पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके, इसको लिखो। एक काम करो, रुको मैं पूरा डिस्काउंट पहले खत्म कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? प्लीज अप्लाई पूछ। एक ही है। हाँ यही है। हाँ, अभी हम लोग ना अलग अलग डिस्काउंट्स के टाइप देखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट उधर है हम लोग के उसमें, मिला? हाँ, राइट हैंड साइड पे बॉक्स है। हाँ, क्लैरिफिकेशंस ऑन डिस्काउंट। इधर देखो। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। ओके, सबसे पहला है स्टैगर डिस्काउंट। ओके, स्टैगर डिस्काउंट का मतलब रहता है कि अगर समझो आप लोग को एक रेंज दिया रहेगा। ओके, अगर आप लोग आपको 1,000 खरीदोगे तो 5% ऑफ, 1,000 से ज़्यादा पर 10,000 से कम तो 10% ऑफ। ओके, इस तरीके से समझो आप लोग को चालू करने का। रिमोट नहीं है, रिमोट पीछे देखो। इधर देखो, स्टैगर डिस्काउंट मतलब कि एक लिमिट दिया रहेगा। 0 to 1,000 का परचेस करेंगे तो इतना ऑफ, मोर देन 1,000 अप टू 10,000 तो इतना ऑफ। ओके, तो फिर जितना भी हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं ना, वो स्टार्टिंग में ही मालूम है ना, खरीदने के टाइम पे ही मालूम है, नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे और इसको क्या मानेंगे, प्री सप्लाई डिस्काउंट। क्लियर पॉइंट? प्री सप्लाई रिड्यूस करेंगे। दूसरा टाइप का डिस्काउंट है ईयर एंड डिस्काउंट। या तो इसको दूसरा नाम रहता है टर्नओवर डिस्काउंट, या तो पीरियोडिक डिस्काउंट। से 3 नाम आ सकता है। हाँ, देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। पूरा साल में पर्सन ने अपने से माल खरीदा। ओके, एट द एंड हम लोग को मालूम पड़ा कि ये बंदे ने बहुत अच्छा माल खरीदा अपने से। तो हम लोग लास्ट मोमेंट क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट दे देते हैं, बोलते हैं कि ये लो, आपने पूरे साल में बहुत अच्छे से काम किया, ये लो डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट दे दे पूरे साल के परचेस पर। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, इसको बोलेंगे ईयर एंड डिस्काउंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप लोग कर। अभी ये चीज में गवर्नमेंट से, अगर आप लोगों को पहले से मालूम है डिस्काउंट अगर एग्रीड है, देखो सब लोग वही बोलेंगे ना एग्रीड है करके, ठीक है, मतलब पहला कंडीशन तो फुलफिल रखो। ओके, उसमें प्रॉब्लम किधर आएगा मालूम है, 1 to 1 लिंकिंग का प्रॉब्लम आएगा। जैसे स्पेसिफिकली लिंक्ड बोला था ना, हाँ, क्रेडिट नोट क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकली लिंक होना चाहिए। समझो मैंने पूरे साल में एक बंदे के ऊपर 5,000 इनवॉइस बनाया, और वो 5,000 इनवॉइस का टोटल पे 1% में दे रहा हूँ। मैं कभी भी 5,000 क्रेडिट नोट जनरेट नहीं करूंगा 1 to 1 दिखाने के लिए।
तो मैं तो एक ही क्रेडिट नोट बनाऊंगा, तो प्रॉब्लम होएगा इसमें, समझ में आ रहा है क्या भाई? ओके, तो किससे लेस करे वो समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं ना लोग, जो बड़ा वैल्यू का इन्वॉइस रहता है ना, उसमें से माइनस कर डालते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी वो समझ लिया कि लोग ऐसा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इफ 15 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ओके, 15 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो क्या कर लो, तो माइनस कर दो, मतलब क्रेडिट नोट इशू कर देना। समझ में आया? क्रेडिट नोट कौन सा? विथ जीएसटी वाला, विथ जीएसटी वाला, ओके। और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, हाँ, तो फिर बिना जीएसटी का क्रेडिट नोट देने का, उसको अब से क्या बुलाना है देखो, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, क्या बोलेंगे उसको? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। मतलब खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हो क्रेडिट नोट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए हो, जीएसटी से उसका कोई लेना देना नहीं। ओके, या तो इसका और एक नाम है कमर्शियल क्रेडिट। हाँ, नहीं, गवर्नमेंट को या तो क्या चाहिए कि आप हर एक इनवॉइस का माइनस करते बैठो, या तो फिर एक बड़े वैल्यू से माइनस कर लो, लेकिन वो गवर्नमेंट ने खुल के बोला नहीं है, वो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ये समझ में, टर्नओवर डिस्काउंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इधर लिखता हूँ। ओके, क्वांटिटी डिस्काउंट। सुनो, क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब क्या? अभी फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर अपने को 10% ऑफ दे रहा है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि भाई तुम मुझको 10% ऑफ मत दो, तुम उसके जगह पे 10% क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे दो, तो पर यूनिट मेरा प्राइस कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? समझो कि उसने मेरे को 10 क्वांटिटी दिया 10,000 में, पर वो मेरे को 9,000 में दे रहा है, मतलब 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो मैं उसको क्या बोला, 10,000 में ही 11 क्वांटिटी दे दे। हाँ, तो फिर वो नहीं, मतलब तो उसको माइनस कर सकते हैं, माइनस इन द सेंस वो प्राइस ही नेट हो जाएगा, एक्सक्लूड ही हो जाएगा वो। समझ में आया पॉइंट? ओके, तो इसको भी क्या मानेंगे, प्री सप्लाई। ओके, वॉल्यूम डिस्काउंट करके इसको लिख लो फिर, ये होगा, होना चाहिए नहीं? क्या ना, वॉल्यूम डिस्काउंट। हाँ, वॉल्यूम डिस्काउंट इसका नाम है, क्वांटिटी डिस्काउंट या तो वॉल्यूम डिस्काउंट, ये भी माइनस कर सकते हैं। हाँ, इसको लिख लो, अलग से लिख लो, एक काम करो, इसको अलग से लिख लो। हाँ, अलग से लिखो, ये पूरा चार्ट ही अलग से लिख लो, तो उसे भी लिखने वाले ना एक पूरा पेज। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद लास्ट है सेकेंडरी डिस्काउंट। अभी देखो, सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब क्या होता है? अभी मान के चलो कि मैंने, समझो किसी को प्रोडक्ट सेल किया, बरोबर, और बाद में क्या होता है, अभी एक लेक्चर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ओके, समझो कि आपको लेक्चर मिला 60,000 में, आपके फ्रेंड को मिला 50,000 में, तो आप लोग क्या करोगे? नहीं, 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 शेयर क्यों करेंगे? आप क्लास में आओगे, सर को बोलोगे, वही, सर को बोलोगे कि उसको 50 में दिया, मेरे को क्यों 60 में दिया? तो सर बोलेंगे ठीक है, आपको भी 50 में, तो यहाँ सर ने आपको डिस्काउंट दिया। ओके, हाँ, तो ये जो डिस्काउंट है ना, ओके, डिस्काउंट पहले से अग्रीड था क्या? नहीं, तो ये डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होएगा। समझ में आएगा? तो ये रीवैल्यूएशन ऑफ प्राइस की वजह से दिया गया। ओके, रीवैल्यूएशन ऑफ प्राइस की वजह से डिस्काउंट दिया हुआ, देयरफॉर नॉट टू बी एक्सक्लूडेड, नॉट एक्सक्लूडेड। समझ में आया? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है तुम लोगों को? तो अपना डिस्काउंट का सब ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हुआ। देखो इसको, समझा? नहीं, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, हाँ। क्वांटिटी में प्राइस ही कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। कौन सा? हाँ, वो क्रेडिट नोट का है, हाँ, वो क्रेडिट नोट का है।
तो जब हम लोग क्रेडिट नोट सीखेंगे तभी करेंगे। क्रेडिट नोट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में आएगा तभी हम लोग करेंगे। कौन सा? ये वाला? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अभी डिस्कस कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखो, देखो देखो यहाँ पर देखो। अभी इसका क्या मीनिंग है? ये अमेंडमेंट है पहले तो, मई 26 के लिए। ओके, ग्रीन में लिखा है अमेंडमेंट है, ग्रीन में जो भी है ना बुक में वो सब अमेंडमेंट है। ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है तो ग्रीन ज़्यादा दिखेगा नहीं एक्चुअली में। अभी अभी आजकल अमेंडमेंट्स बहुत कम आ रहा है। ठीक है, अच्छा है। देखो, अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट का जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है, अपन ने अभी अभी सीखा। लायबिलिटी भी कम नहीं होता है और आईटीसी भी कम नहीं होता है। ओके, ये तो पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑफरिंग डिस्काउंट टू रिटेलर्स सो दैट दे कैन सेल एट रिड्यूस प्राइस। मतलब क्या? अगर मान के चलो, नहीं नहीं सुनो, एग्जाम्पल समझो, मैंने मैंने 100 रुपीज़ में आप लोग को प्रोडक्ट बेचा और एमआरपी है उसका 150 रुपये। अब 150 में कोई खरीद ही नहीं रहा है मार्केट में। कस्टमर आ रहा है, बोलते हैं 150 इतना ज़्यादा इसका नहीं देंगे हम लोग। तो वो निकल नहीं रहा है और उसका शेल्फ लाइफ नज़दीक आ रहा है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक काम करो, 150 की जगह पे 120 में बेचो। वो बोलेगा मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या बोला कि हम आपको 30 का डिस्काउंट देते हैं। समझ में आया क्या ट्रांजेक्शन हुआ? मतलब कि पहले एमआरपी 150 था, मैंने उसको बोला 120 में बेच दे, नहीं तो खराब हो जाएगा और तेरा भी लॉस मेरा भी लॉस। एक्चुअली उसका लॉस नहीं, हो तो मेरे को वापस दे देगा, मेरा लॉस है। तो मैंने क्या बोला कि भाई एक काम करो, 120 तो 120 बेच दो। तो वो बोलता है कि फिर मेरा प्रॉफिट 20 ही होएगा। तो हम लोगों ने उसको बोला डोंट वरी, हम लोग आपको 30 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, तो आपका प्रॉफिट इंटैक्ट रहेगा 50 का। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो अलाउ किया ना वो पहले अग्रीड नहीं था। जब मालूम पड़ा नहीं बिकेगा तभी डिस्काउंट दिया गया ना। तो इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, देयरफॉर लायबिलिटी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। समझ में आया? एग्जाम्पल क्लियर है क्या? नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा थोड़ी मिला, क्वांटिटी तो उतना ही मिला, प्राइस कम हो गया। क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है, इधर प्राइस कम कर रहे हैं। नहीं, स्टैगर्ड में क्या हो रहा है, हाँ प्राइस के हिसाब से। हाँ, प्राइस रेंज है। ओके, उसके बाद डिस्काउंट फॉर एनकरेजिंग डीलर अलाउड। मतलब अगर समझो मैं उसको बोलता हूँ कि अभी समझो कुछ सेल वगैरह आ रहा है, ओके, न्यू ईयर सेल, तो उस 25% ऑफ करके रख दो, ऐसा। देखो मतलब कि यहाँ पर इंटेंशन वो नहीं है, मतलब जो एकदम रैंडम में आ रहा था ना वो इंटेंशन नहीं है कि नहीं बिक रहा है तो कम करके बेच दो, ऐसा नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले से उसको बता के रख रहे हैं कि ये पीरियड में 20% ऑफ कर देने का, ये पीरियड में इतना परसेंट ऑफ करने का। ओके, तो वो वैसा डिस्काउंट रहेगा तो चलेगा। ओके, उस हाँ, उसके बाद डीलर प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो, अभी ना ये रहता है, रिटेलर्स जो रहते हैं ना, दुकानदार, मतलब मैं लेस का ऐसा पूरा एक स्टैक रखते हैं। तो लेस वाला क्या करता है, उन लोग को पैसा देता है। किस चीज़ का पैसा दे रहा है? लेस का पैकेट बाहर रखने का। तो कस्टमर के नज़र में पहले आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो दुकानदार है ना उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ये सब एडवर्टाइजिंग करने का। ओके, तो वो अलग से सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा बाय रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर। सो ज़्यादा नहीं, फिर वो कम दे रहा है। देखो ले, नहीं नहीं ऐसा नहीं। समझो कि लेस मैंने खरीदा 50,000 का, मैंने खरीदा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेस वाला मेरे को बोलता है कि प्रोडक्ट को आगे रखो। हाँ, या तो 40 में देगा तो ठीक है, या तो फिर मैं उसको 10 चार्ज करूंगा। किस चीज़ का 10 चार्ज करूंगा? बाहर रखने का। तो वो जो है वो सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस है। डिस्काउंट मत समझो उसको, और डिस्काउंट मत समझो। देखो, अगर लेस बाहर रखने के बाद भी नहीं बिका तो भी मैं तो 10,000 लूंगा उससे। ओके, पर उसका तो प्रोडक्ट चला गया वापस। तो ये 10,000 को गवर्नमेंट बोलता है कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे हम लोग, क्योंकि मार्केटिंग कर रहे हैं आप लोग तो, प्रोडक्ट को आगे रख के। सबको समझ में आ रहा है? तो ये वाला हो गया। तो अपना ये चैप्टर खत्म हुआ, अभी सर्कुलर्स करने हैं, 2 सर्कुलर्स हैं।
इसको लिखने का पहले